أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح बस में बैठ के हम इंशाल्लाह रात के लिए निकलेंगे। फ्रेंड्स, जब भी बस में बैठे अपनी सीट बेल्ट बांध ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हिस्सेबान हमारी मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत के लिए सफ़र आगाज़ है।
सफ़र आगाज़ से पहले सभी ज़बान सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। सुबहान अल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मेरे ज़बान हमारी मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत के लिए सफ़र रमा दवा है। दौरान सफ़र आपने बातचीत से परहेज़ करना और अपना वक्त इबादत में गुजारना है, क्योंकि मेरे ज़बान अल्लाह ताला शहर मक्का पे और हरम शरीफ पे एक दिन में लाखों रहमतें नाज़िल करते हैं। आप बहुत खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने आपको अपने घर का तवाफ और उम्रे के लिए पसंद फरमाया। बना होगा, एक एक गुंबद सा बना होगा, इनके ऊपर लिखा है निहायते हरम, यहाँ तक हरम की हदूद है। दाएं बाएं दोनों साइडों पे एक एक पिलर सा बना है, एक गुंबद सा बना है, इनके ऊपर निहायते हरम लिखा है, यहाँ तक हरम की हदूद है। और ये आगे आपके सीधे हाथ पे सऊदी अरब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुर्रा, यहाँ पे इस्लामी ममालिक के तालिब इल्म आते और आकर इस्लाम की तालीम हासिल करते हैं। सभी ज़बान अपने सीधे हाथ की तरफ देखते रहे। आगे आपके सीधे हाथ पे आपको येलो कलर का बोर्ड लगा नजर आएगा। इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मैदाने अरफात स्टार्ट हियर, यहीं से मैदाने अरफात शुरू हो जाता है। सीधे हाथ पे येलो कलर का बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मैदाने अरफात स्टार्ट हियर, यहीं से मैदाने अरफात शुरू हो जाता है। ये जैसे हमारी गाड़ी यूटर्न लेगी, आपके सीधे हाथ पे इस जंगले के पीछे ये सारा मैदान अरफात है। इस मैदान के अंदर 9 ज़ुल्हज वाले दिन हाजी सुबहान आते हैं, आकर एक हज का अहम रुकन अदा करते हैं, रुकने आज़म अदा करते हैं। तो मेरे ज़बान जो इस मैदान के अंदर आकर हज, हाजी साहब खामोश हो जाए, हाजी साहब जो इस मैदान के अंदर आकर हज का रुकन अदा नहीं करता, मतलब वकूफे अरफात नहीं करता, वो हज का रुकन से महरूम रह जाता है, उसके सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इस मैदान के अंदर आकर हज का रुकन अदा करना, आपको वक्फे से येलो कलर के बोर्ड लगे नजर आएंगे। ये बोर्ड मैदान अरफात की बाउंड्री और हदूद की निशानदेही करते हैं। जो इस्लाम इस मैदान की बाउंड्री और हदूद के अंदर रहकर हज का रुकन अदा करते हैं, उन्हीं का अंदर 1 करोड़ भी हाजी आ जाए को भी अपने अंदर संभालेगा। तो मैदान अरफात के अंदर 9 ज़ुल्हज की फजर की नमाज के बाद हाजी सुबहान आने के बाद 12 बजे या 12:30 बजे दिन को हज का खुतबा आता है, और उसके बाद एक अजान के साथ 2 नमाजें अदा की जाती हैं। 2 रकात ज़ोहर पढ़ी जाती है, 2 रकात असर पढ़ी जाती है, और उसके बाद सारा दिन काम करने के बाद, सारा दिन इबादत के अंदर गुजारने के बाद 9 ज़ुल्हज की मगरब के बाद मैदान अरफात को छोड़ा जाता है। पहले नहीं, जो इस्मान मगरब से पहले 5 मिनट भी पहले मैदान अरफात को छोड़ देते हैं, उनको दम पड़ जाता है। दम का मतलब होता है सदके के तौर पर बकरा देना पड़ता है। और 9 ज़ुल्हज की मगरब इशा की नमाज जाकर मुज़ल्लिफ़ा की बाउंड्री हदूद के अंदर जाकर अदा करनी होती है। और मैदान अरफात को हशर का मैदान भी कहा जाता है। कल क़यामत के रोज हम सब ने इसी मैदान की तरह इकट्ठे होना है। अल्लाह ताला का आप पे कितना करम है कि अल्लाह ताला ने हमें कल हयात ज़िंदगी के बाद इस मैदान के अंदर लेकर आना था। आज अल्लाह ने हमें हयात ज़िंदगी के अंदर इस मैदान की ज़ियारत करवाई।
मस्जिद है, इसके अंदर हज का रुकन अदा होता है और कोई रुकन नहीं अदा होता। ये सिर्फ नौ हज की फजर से लेकर मगरब तक खोली जाती है और उसके बाद मस्जिद को सारे साल के लिए बंद कर दिया जाता है। मस्जिद के अंदर हज वाले दिन हज का खुतबा आता है और उसके बाद एक अजान के साथ 2 नमाजें अदा की जाती हैं। 2 रकात ज़ोहर पढ़ी जाती है, 2 रकात असर पढ़ी जाती है और उसके बाद सारा दिन मस्जिद को खोलने के बाद नौ हज की मगरब के बाद फौरी तौर पर मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। ये हज की मस्जिद है, इसके अंदर हज का ही रुकन अदा होता है और मस्जिद के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद के अंदर है, एक हिस्सा मैदान अरफात की। हाजी साहब खामोश हो जाएं या आपको बोलने में चुप कर जाता हूँ। मस्जिद के 2 हिस्से, एक हिस्सा मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद के अंदर है, एक हिस्सा मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद से बाहर है। मस्जिद के कुल 6 मीनार है, आपके उल्टे हाथ पे मस्जिद के कुल 6 मीनार है, 3 गुंबद है। ये जो फ्रंट पे आपको उल्टे हाथ पे 3 गुंबद नजर आ रहे हैं, 3 गुंबद और 2 मीनार, ये वाला मस्जिद का हिस्सा मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद से बाहर का हिस्सा है। पीछे वाले 4 मीनार मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद के अंदर है और ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि इसके अंदर 3 लाख हाजिस्मान बैठकर हज का रुकन अदा कर सकते हैं। ये सिर्फ नौ हज की फजर से लेकर मगरब तक खोली जाती है और उसके बाद सारे साल के लिए मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। इसके 2 हिस्से, एक हिस्सा मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद के अंदर है, एक हिस्सा मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद से बाहर है। मस्जिद के कुल 6 मीनार है, 3 गुंबद है, 3 गुंबद और 2 मीनार मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद से बाहर है। पीछे वाले 4 मीनार मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद के अंदर है और मस्जिद के अंदर भी सब्ज कलर की लाइटें लगी हैं और इस बात की निशानदेही करती हैं कि हम मैदान अरफात की बाउंड्री हदूद के अंदर वाले से में या बाहर वाले से। तो यहाँ पे आपके पास 5 मिनट का टाइम है, वक्त की पाबंदी करेंगे, आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ज़ोहर की नमाज हरम शरीफ के अंदर अदा कर सकेंगे, क्योंकि हरम शरीफ के अंदर एक नमाज अदा करने से 1 लाख नमाज का स्वाब मिलता है। आपकी 1 लाख नमाज का स्वाब नहीं जाएगा, ज़ियारत हो जाएगी। वक्त की पाबंदी करनी है आप लोगों ने, 5 मिनट का टाइम है, वक्त की पाबंदी करनी है। कहा आदम, आज मैं तुझे माफ करता हूँ, कल तेरे में से तेरी औलाद आकर यहाँ पे दुआ मांगेगी, मैं उससे भी माफ करूँगा। आप सबने गाड़ी मिलेगी, वक्त की पाबंदी करनी है, अपने अपने बुजुर्गों को साथ रखना है, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत होता है। एक भी हाजी आगे पीछे हो गया, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल बन जाएगा।
फ्रेंड्स, ये जो आपको बोतल नजर आ रही है, ये अभी किसी ने बस से नीचे फेंकी है। सफाई का ख्याल रखें और गंद ऐसे ना फैलाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जबल अहमद को विजिट किए, हम अब आगे जा रहे हैं। जब भी आप रात के लिए बाहर निकले, अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रख लें। इधर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की और कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम के इसके तहखाने में मज़ार वगैरह भी है। ये भी हज की मस्जिद है, ये भी सारा साल बंद रहती है। साल में सिर्फ 5 दिन के लिए खोली जाती है, जब हज का रुकन अदा करने के लिए वादी बिना के अंदर आते हैं। इसी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं। मस्जिद गैब, इसके अंदर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की और कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम के इसके तहखाने में मज़ार वगैरह भी है। ये जैसे हमारी गाड़ी यूटर्न लेगी, आपके उल्टे हाथ पे 4 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद गैब। चार मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद गैब उल्टे हाथ पे। गाड़ी से उतरेगी, आसरा बैठे। और आपके इसी उल्टे हाथ पे थोड़ा सा आगे आपको बिल्डिंग के दरमियान सफेद करके छतरी नजर आ रही होंगी। यहाँ से बिल्कुल सामने सफेद करके डंडा रस्सों से जकड़ी हुई नजर आ रही है सबको। यहाँ से बिल्कुल सामने बिल्डिंग के दरमियान सफेद करके छतरी है, सफेद करके डंडा रस्सों से जकड़ी हुई। तो ये एक छतरी नहीं है, 3 है, इसके पीछे 2 और है। इन्हीं तीनों के नीचे जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, एक एक गुंबद सा बना है, एक पिलर सा बना है। इन्हीं को जमरा शैतान कहा जाता है। इन्हीं को हज के दौरान कंकरी लगाई जाती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए, जिसे हम रमी बोलते हैं। और आपके सीधे आदमी बिना के खेमे लाखों खुदा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में इसी साल इन्हीं खेमों के अंदर हज का रुकन अदा करने के लिए शहादत नसीब अता फरमाए। ये खेमे वाटरप्रूफ खेमे, जितनी मर्जी तेज बारिश आ जाए इनके अंदर पानी नहीं जाता और इन खेमों को आग भी नहीं लगती और इन खेमों के अंदर एसी भी लगे हुए हैं। और ये आगे आपके सीधे हाथ पे खेमों के अंदर का मंजर है। इनके नीचे चटाई या क्लीन नीचे होती है, ऊपर मैट्रेस लगाए जाते हैं सीधे हाथ पे। ये वाली ये खेमों के अंदर का मंजर है। आगे हमारी ज़ियारत है जबल नूर गारी हिरा। उस ज़ियारत तक जाते वक्त हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। सीधे हाथ में ऊंट की कोहान की तरह एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आएगा, इससे जबल नूर गारी हिरा। सीधे हाथ में ऊंट की कोहान की तरफ से बड़ा पहाड़ जबल नूर गारी हिरा। बिल्कुल टॉप पे, टॉप से थोड़ा सा नीचे की तरफ जहाँ पे आपको सफेद करके झुमपड़ी से अनुमान नजर आ रहा है, इस जगह पे गार है जिससे गारी हिरा।
आगे हमारी ज़ियारत है जन्नत माला। दुनिया की दो अहम तरीन कब्रस्तान है, जन्नत बकी, एक जन्नत माला। जन्नत बकी मदीना शरीफ में, जन्नत माला यहाँ के सीधे आते हैं। इस कब्रस्तान के अंदर हम सब की माँ और आप सब की पहली बीवी हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु और आप सब के दो साहबजादे ताहर और कासम और आप सब के दादा और कुछ सहाबा के इसके अंदर मज़ार वगैरह है। ये आपके सीधे आते हैं। सभी इस बात सलाम पेश ले। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। ये असर और मगरिब के दरमियान पढ़ा जाता है और फजर के बाद 1 घंटे के लिए। जिन्हें सुबह ने इसके अंदर आकर फातिहा पढ़नी हो, असर और मगरिब के दरमियान है या फजर के बाद। और मर्द हजरात आ सकते हैं, लेडीज का नाम है। ये आगे आपके सीधे हाथ पे मस्जिद आ रही है, मस्जिद जिन। यहाँ पे जिन्नात के गिरोह ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल किया था। सीधे हाथ पे मस्जिद जिन। यहाँ पे एक जिन्नात के गिरोह ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल किया था। सीधे हाथ पे ये वाली मस्जिद जिन, ये वाली। सीधे हाथ पे आपकी मस्जिद आ रही है, मस्जिद फतह। यहाँ पे मक्का फतहने का झंडा लहराया गया। 8 हिजरी 16 रमजान को मक्का फतह, यहाँ पे मक्का फतहने का झंडा लहराया गया। ये वाली सीधे हाथ पे ये गुंबद और और उल्टे हाथ पे लाल टाइल वाली मस्जिद शजर। उल्टे हाथ पे लाल टाइल वाली मस्जिद शजर। तो यहाँ पे एक दरख्त था। आप सबने जब मक्का को फतह किया, फतह करने के बाद एक बद्दू दौड़ाया, कहने लगा मोहम्मद है मोहम्मद, तू मुझे को मुआवजा कर दिखा, मैं फिर तेरे पे ईमान लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे एक दरख्त था। आप सबने दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त हुक्म मानता हुआ जमीन से उखड़कर उसने आप सबकी बारगाह में सजदा किया। जब सजदा किया, बद्दू कहने लगा उस पर आप जादू करो। फिर आप सबने दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त फिर हुक्म मानता हुआ अपनी जगह पे जाकर खड़ा हो गया। फिर बद्दू आप सब पर ईमान लिया, दरख्त को काट कर यहाँ पे मस्जिद तमीर कराई, जिसे मस्जिद शजर कहते हैं। तो मेरे सवाल, ताइफ की ज़ियारतों के लिए किसी अहसबा ने जाना हो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ताइफ की ज़ियारतों के लिए सुबह 7 बजे बस जाती है। आने जाने का 30 रियाल किराया होता है। ज़ोहर और असर के दरमियान वापस आती है। और ताइफ की ज़ियारतों के बाद वापसी बड़ी मिकात ताइफ वाली से उम्रे की नियत भी करवाई जाती है। तो और उसके बाद मस्जिद जुराना के मुकाम से किसी अहसबा ने उम्रे की नियत के लिए जाना, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मस्जिद जुराना, जब आप सबने जंगे हुनैन को फतह किया, फतह करने के बाद जंगे हुनैन का माली गनीमत जुराना के मुकाम पे बांटा। और जो जंगे हुनैन में शहीद हुए थे सहाबा, उनको भी जुराना के मुकाम पे दफन किया गया। और आप सबने सहाबा से कहा, सहाबा यहाँ से उम्रे की नियत कर लो, यहाँ से बड़े उम्रे की नियत का सवाब होगा। मस्जिद जुराना से बड़े उम्रे की नियत का सवाब भी होता है। और आप सबकी सुन्नत भी है वहाँ से उम्रा करना। तो जिन हिस्बा ने जाना वो उससे रब्ता कर सकते हैं। ज़ोहर के बाद 1 बजे बस जाती है। आने जाने का 30 रियाल किराया आता है। सॉरी 10 रियाल, आने जाने का 10 रियाल किराया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने रात को मुकम्मल कर लिया। होटल जाएगा।